हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम गजराज कुमावत है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, आपने ओईटी के लिए कितने टाइम प्रिपरेशन की या फिर आप कितना टाइम देते थे ओईटी के लिए और ओईटी में कितने अटैम्प्ट्स में क्लियर किया आपने। तो मैं उस भी डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए ये बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद अगर उनको मोटिवेशंस मिले, इंस्पिरेशंस मिले और वो अगर अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। क्योंकि जो मेरी ओईटी की जो जर्नी थी ज़्यादा पेनफुल थी और मैंने उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल किया था। क्योंकि बहुत ही कम जने होते हैं जिनकी ओईटी फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाती है या फिर फर्स्ट 3 मंथ्स में ही उनकी प्रिपरेशन करने के बाद क्लियर हो जाती है। लेकिन सबकी स्टोरी ऐसे सेम नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जनों को इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। जब मैंने ओईटी स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मंथ में मैं जॉब के साथ मैंने ओईटी स्टार्ट की थी। तो मेरा जो हॉस्पिटल था वो कॉर्पोरेट था और वहाँ पे वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं ओईटी का प्रिपरेशन उसके साथ में मेरे लिए करना मुश्किल था। तो मैंने 1 मंथ के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी और मैंने कंप्लीट फोकस ओईटी पर कर दिया था। मैंने भी नहीं सोचा था कि ओईटी में मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा या फिर ओईटी मेरे लिए इतनी मुश्किल वाली होगी। लेकिन जब स्टार्ट किया था फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है और जॉब भी छोड़ दी थी। फिर 3-4 महीने निकलने के बाद फिर मुझे लगा कि मेरा जो स्कोर है वो बी ग्रेड के आसपास आ रहा है। तो 3-4 महीने बाद फिर मैंने सोचा कि अभी हमें एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, क्योंकि 3 मॉड्यूल्स के अंदर तो मेरे बी ग्रेड आ रहे थे। लेकिन रीडिंग के अंदर मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि रीडिंग के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उसमें मैं रीडिंग से 1 मार्क्स से ले गया था, 340 पे मैं अटक गया था। मुझे थोड़ा दुख हुआ था वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही एक्सपेंसिव है। फिर मैंने सोचा ठीक है, इस बार हम वापस प्रिपरेशन करते हैं। और फिर मैंने ओईटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर 1-2 महीने तक मैंने वापस उसके लिए प्रिपरेशन की। वापस ओईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही उस टाइम के, नहीं इस बार तो खाली है कि मॉड्यूल्स में लेके आना है या फिर हम क्लब भी कर सकते हैं उस स्कोर को। तो फिर मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट किया था। उस टाइम क्या हुआ था, जब मेरा रिजल्ट आया था तब सारे मॉड्यूल्स के अंदर मेरा स्कोर डाउन हो गया था, किसी में भी 300 से ऊपर नहीं था। तो फिर मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि वो मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया उस चीज़ को और इतना प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया इफेक्टिवली, क्योंकि मैं कोचिंग से पूरा डिटेस्ट हो गया था। तो मेरी स्पीकिंग रेगुलर नहीं हो पाती थी, या फिर होती थी तो भी मैं अपने आप में करता था। मेरे साथ कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं था या फिर कोई राइटिंग चेक करने वाला नहीं था। तो इसीलिए मेरा स्कोर पूरा डाउन हो गया था चारों मॉड्यूल्स के अंदर। लेकिन फिर मैंने सोचा और पैसे भी बहुत लग गए, तो मैंने सोचा वापस मुड़ना मीन्स के भी वापस पूरा रास्ता वही तय करना है। इससे अच्छा हम आगे ही बढ़े, जो होगा जो देखा जाएगा। मैंने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बस ओईटी की कोचिंग स्टार्ट की, ओईटी की क्लासेस स्टार्ट की। जॉब तो छोड़ ही रखी थी मैं, कि इस बार तो कैसे भी करके पूरा मेक श्योर हो के फिर अटेम्प्ट करना है। और फिर वापस मैंने 2-3 महीने उसके लिए निकाले थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस बार मुझे वापस पैसे भरने की नौबत आए। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ रखी थी और घर वालों को भी हम परेशान नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि ये मैच्योरिटी की जो एज है वो होने के बाद हमें ही लगता है कि यार हम घर वालों से पैसे नहीं मांगते, जैसे तैसा होता है हम अपने आप पे मैनेज करते हैं। क्योंकि रिजल्ट्स हर बार खराब आते थे। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बी ग्रेड लाना कोई आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। और मैं ऐसा बंदा था जो एक सेंटेंस बोलने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इवन मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाता था, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो। तो कई बार मुझे भी लगा कि छोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपना 3rd अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन की थी। वही 3 महीने स्पेंड किए और उसके लिए ओईटी एग्ज़ाम फीस भी भरी। और तो फिर जैसे रिज़ल्ट आया, फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया था तो मैं डर रहा था उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरे बहुत सारे पैसे वैसे भी वेस्ट हो गए थे, क्योंकि मैं कम्प्लीटली मेंटली फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो गया था। तो जब मैं रिज़ल्ट चेक कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जो रियलिटी है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं या सिचुएशंस को हम अभी फेस कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया और मैंने रिजल्ट देखा, तो फिर देखा कि रीडिंग में फिर से 340 पे मैं अटक गया था। बाकी 3 मॉड्यूल्स क्लियर हो गए थे। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि अभी मेरे में वो ताकत नहीं रही थी कि मैं ओईटी के लिए प्रिपरेशन करूँ, वापस वही एग्ज़ाम फीस भरूँ या फिर ओईटी क्लासेस के लिए फ़ीस भरूँ। और मैं जॉबलेस था। मैंने रिजल्ट देखा, 1 आवर के बाद वापस मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था 4th अटेम्प्ट के लिए।
तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने अपना 4th अटेम्प्ट के लिए OET रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा इस बार तो मुझे रीडिंग के लिए ही करना है प्रिपरेशन। 3 मॉड्यूल से उसको मैं क्लब कर लूँगा और मैं क्लबिंग से अपना मुझे क्लियर करना है, क्योंकि मैं पूरा थक गया था। लेकिन फिर भी मैं 4 मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करता था और ज़्यादातर रीडिंग के अंदर करता था, क्योंकि रीडिंग हमेशा मेरा वीक पार्ट रहा था। 1 महीने बाद वापस मेरा रिजल्ट आया और सेम वही सिचुएशंस। आपको पता ही है कि दूसरे फैमिली प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, जो वो बहुत ही ज़्यादा थे और हम बार बार घर वालों से पैसे भी नहीं मांग सकते, वो भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं। तो जब रिजल्ट आया था तो मैं ऐसे रेंडमली मैं मेरा मेल चेक कर रहा था, तो देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका रिजल्ट अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। तो वहाँ पे फिर मेरी धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट था और मुझे लगा कि इस बार तो निकाल देना, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि वो सिचुएशंस क्या होती है, जब सब कुछ दाव पे लगा होता है तो हमें वो थोड़ा दुख होता है कि इस बार नहीं निकले तो और इस हालत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो फिर मैंने ओपन किया रिजल्ट और रिजल्ट देखा तो सब में B ग्रेड था और मैंने अपना रिजल्ट था वो 4 बार चेक किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फिर 3-4 रिजल्ट मिक्स हो गए थे। तो मैंने सोचा डेट वाइज सब बराबर चेक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चलता है। अच्छे से 4 बार उसको अच्छे से चेक किया और उसके बाद मुझे लगा कि अभी क्लियर हो गया है। लोग मुझे पूछते थे कि आप कितना टाइम आपने देते थे स्टडी के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि पहले शुरुआत में मैं कुछ महीनों तक मैं पहले एक टाइम 4 मॉड्यूल्स को दिन में एक टाइम करता था और फिर उनको रिव्यू करता था। रिव्यू मीन्स कि कौन सी जगह मेरी वीकनेस है या फिर कौन सी जगह मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको मैं रिव्यू करता था। तो और फिर 1 महीने बाद मैंने दिन में 2 टाइम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। 4 मॉड्यूल्स को दिन में 2 बार करता था, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, और टाइम मिलता था उसमें थोड़ा रिव्यू करता था। और जिस दिन मैं 2 टाइम अटेम्प्ट नहीं करता था उसमें एडिशनल चीज़ें देखता था, जैसे वोकेबलरी कैसे बिल्डअप करनी या फिर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। ग्रामर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। मैं अपनी स्पीकिंग वर्क करता था उसको इम्प्रूव करने के लिए और अपनी राइटिंग के लिए। तो वो सारी एडिशनल चीज़ें देखता था कि हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इनको कैसे इफेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो एक दिन वो चीज़ आप हासिल करके ही रहोगे। बस उसमें आपकी ज़रूरत है आपका जो डेडिकेशन है, वो आपका हार्ड वर्क है, आपका पेशेंस है और ट्रस्ट में एक दिन वो चीज़ आपके पास होगी। क्योंकि जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपके पास है, लेकिन अगर आपने उसको कोशिश करना ही छोड़ दिया तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे OET के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था और मैं उनमें से नहीं था कि एक अटेम्प्ट में हो जाए या फिर 3 महीनों की प्रिपरेशन के बाद भी हो जाए, क्योंकि मेरी इंग्लिश थी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। और जब मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं इतना इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा आगे आ गया था कि मुझे वापस लौट कर जाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि रास्ता उतना तय करना है। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे तो छोड़े नहीं। मुश्किलें तो आएगी, मुश्किलें नहीं आएगी तो मंजिलों का मज़ा भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम कोई भी हो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, तो उसके लिए आप घबराए नहीं, हमेशा उसके लिए प्रैक्टिस करते रहे। और पता है कि फाइनेंशियली और मेंटली मुश्किलें आती है, कई जनों के मुझे मैसेज आते हैं, तो मुझे भी मैं उन लोगों की सिचुएशन समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। OET एग्ज़ाम में जो थोड़ा टफ है, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हैं और आपको आसान भी लगेगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप को मोटिवेट करते रहे और एक दिन आप भी सक्सेस होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कभी नर्वस नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव रहे। तो फ्रेंड, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू।